गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही कॉमन टॉपिक, लेकिन कॉमन है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगी, जिसमें ये जो टॉपिक है ये टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट, एलटी सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन। ओके। और एक चीज़ पहले पढ़ाने से मैं ये बताना चाहूँगी, जो भी आपने अब तक पढ़ा है, ठीक है, उसको भूल जाइए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत ज़्यादा रूल्स में उलझे रहने के बाद भी टेंस टॉपिक क्लियर नहीं होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ और आपको इसी वे में, इसी पैटर्न में, इसी सीक्वेंस में मेरे नेक्स्ट भी टॉपिक्स होंगे, पैसिव भी होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन भी होगा। तो आप लोग प्लीज़ इसी सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा। ओके। सो आप सभी को पता है कि टेंस मीन्स क्या होता है। टेंस मीन्स होता है काल या समय। ओके। इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 होते हैं। द फर्स्ट वन इट इज़ प्रेजेंट टेंस, द सेकेंड वन इट इज़ पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इट इज़ फ्यूचर टेंस। जैसे हिंदी में काल को 3 भागों में बांटा गया ना, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसी तरह इंग्लिश में भी जो टाइप्स होते हैं टेंस के वो 3 होते हैं, जो आपको मैंने बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके। अब आपको ये ध्यान देना है कि ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हर टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है हमारा इंडेफिनेट, दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस एंड द थर्ड वन परफेक्ट एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी जो हमारे 4 पार्ट्स में से पहला पार्ट है हमारा इंडेफिनेट है, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस है, तीसरा हमारा परफेक्ट है और चौथा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसी तरह जब हम 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे, यानी 3 टाइप्स को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे टोटल कितने पार्ट्स हो जाएंगे? टोटल हमारे 12 पार्ट्स हो जाएंगे। ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट में वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। यानी जब आप सीबीएसई बोर्ड है या फिर आप हो सकता है आईसीएसई बोर्ड भी इसमें स्टूडेंट्स होंगे, तो उसको मैं ओरली पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई पैटर्न जिस पैटर्न से चलता है उस पैटर्न से स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि आई एम ऑल्सो फ्रॉम सीबीएसई बैकग्राउंड, तो मेरा भी कॉन्सेप्ट उससे क्लियर नहीं हुआ था। ओके। सो दैट्स वाई आई अडॉप्टेड दिस मैथड, और इसमें आपको मैं ओरली पढ़ाऊंगी। ओके। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट क्या होता है? जब कभी हैबिचुअल फैक्ट होगा, जनरल नेचर होगा या यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में आता है। ओके। जैसे मैंने कहा वो डेली रोज सुबह टहलने जाती है, तो ये उसका जनरल नेचर है। यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है? ती है आ रहा है। हमने कहा कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं, तो यहाँ पे क्या है? ये हैबिचुअल फैक्ट है, यहाँ पर ते है आ रहा है। और उसके बाद यूनिवर्सल फैक्ट मैंने कहा, जैसे सूरज पश्चिम में अस्त होता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है आ रहा है। तो कुल मिलाकर के जब भी आप किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनेट को सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस आपको क्या मिलेगा? ता है, ती है और ते है आदि शब्द मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी एक वचन कर्ता के साथ में हमको क्या करना है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या करना है? स्पेलिंग के अनुसार हमको एस और ई एस का यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए प्ले है, तो प्ले हमारी क्रिया है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म हमारी प्ले हो गई, तो यहाँ पे हम जब स्पेलिंग में ऐड करेंगे तो हमको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम एस लगाएं या ई एस लगाएं। तो प्लेस की स्पेलिंग में हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। लेकिन डांस की स्पेलिंग में हमारा लास्ट में क्या आ रहा है? ई एस आ रहा है। इसी तरह जैसे टीच है, तो टीच में हम लास्ट में क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे। ओके। तो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज एस और ई एस, बट इट विल बी अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग। क्लियर? जो भी स्पेलिंग होगी इसके अकॉर्डिंग आपको एस और ई एस लगाना है, बट द कंपल्शन इज दैट कि जो एस और ई एस लगेगा वो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में या आई एन जी फॉर्म में हम कभी भी एस और ई एस का यूज नहीं करते। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही, अगर वो सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल है, यानी बहुवचन कर्ता में है, तो आपको क्या करना है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर हमको एस और ई एस का यूज नहीं करना है। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट में योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, देन ओनली यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देयर विल बी नो यूज ऑफ एस और ई एस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे बहुवचन कर्ता के साथ में, एस और ई एस का यूज हम नहीं करेंगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके। अब हम यहाँ पे देखिए नेगेटिव सेंटेंस को भी साथ साथ समझते चलेंगे। ओके। सो अगर हमको प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो आप देखिए आपको क्या करना है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू यूज डज प्लस नॉट प्लस वी वन।
ओके, यानी अगर आपका कर्ता एक वचन है तो आपको क्या करना है, क्रिया के रूप में डज लगाएंगे, प्लस नॉट लगाएंगे और प्लस V1 लगाएंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ पे आपको किसी तरीके की कोई भी सहायक क्रिया नहीं दी गई है। तो केवल दो टेंस है, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें आपको कोई भी सहायक क्रिया, जब आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाएंगे, एक साधारण वाक्य बनाएंगे, तो उसमें आपको किसी तरीके की कोई भी सहायक क्रिया नहीं दी रहती है। तो आपको यहाँ पर अपने आप से क्या करनी रहेगी, सहायक क्रिया का यूज करना रहेगा। लेकिन उसके अलावा जो दैट्स आपके टेंसेस हैं वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब्स दी रहेगी। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, हैव रहेगा। ओके, तो आप उसी से क्या करेंगे, आप नेगेटिव भी बना लोगे, आपका इंटरोगेटिव भी बन जाएगा। लेकिन आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है, तो वहां पे आपको दो सहायक क्रिया अलग से लगानी पड़ेगी, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ हम डज प्लस नॉट प्लस V1 का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी हमारा कर्ता प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, डू प्लस नॉट प्लस V1। तो यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वाइल मेकिंग नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट यू हैव टू यूज डज plus not plus V1, and if your subject is plural then you have to use do plus not plus V1। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। मैं बायलिंगुअल लैंग्वेज का यूज कर रही हूँ कि अगर CBSE ICSE बोर्ड के भी स्टूडेंट्स हैं तो दे विल ऑल्सो फील कंफर्टेबल। ओके, देन वी विल सी द एग्जाम्पल्स। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पे ही क्या है, वह जाता है, तो वह जाता है कि इंग्लिश क्या होगी, ही। वह की इंग्लिश ही होगी क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, एक वचन है। तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ले ली, और गो की स्पेलिंग GOS तो होती नहीं है, GOES होती। तो हमारा यहाँ पे वह जाता है कि अनुवाद करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही गोस। और ता है लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, तो अभी आपको मैंने पढ़ा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या लगाएंगे, डज प्लस नॉट प्लस V1 लगाएंगे। तो यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट क्या है, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही के साथ में हमने डज लगाया, प्लस नॉट लगाया, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, ये 69,000 में, 68,500 में, ठीक है, आपके TGT में, PGT में, LT में, सब में बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। और हम इसके बिना तो कंपटीशन होता ही नहीं है। तो इसको कॉन्सेप्ट को प्लीज क्लियर कीजिएगा। अब अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, दे, है ना, वे जाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, दे। और दे अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको मैंने पढ़ा है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और S और ES का यूज हम नहीं करेंगे। ओके, अब जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या है, दे, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यू हैव टू यूज डू, और डू के साथ में हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पढ़ा है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में SES का यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप S और ES का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप डज प्लस नॉट प्लस V1 लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू प्लस नॉट प्लस V1 लगाएंगे। क्लियर इट इज, ओके। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, आई जस्ट रिप्लाई दैट। ओके, अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, व्हेन एनी एक्शन इज इन प्रोसेस, जब कोई काम कंटिन्यूटी में चलता रहता है। ओके, व्हेन कंटिन्यूएशन इज देयर देन दैट टेंस इज नोन एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, जारी है, तो वो टेंस हमारा कौन सा हो गया, वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब देखिए, जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के किसी भी सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद करेंगे तो वहां पे हमको क्या मिलेगा, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के अंत में हमको रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों का प्रयोग होगा। ओके, अब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल यानी बहुवचन है तो आप आर लगाओगे, और अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आप क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अब ये चीज अगर पैसिव होती तो यहाँ पे आप इज, एम, आर के साथ में जरूरी नहीं है हमेशा ING लगेगा। अगर हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हमारा इज, एम, आर के साथ क्या लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। लेकिन ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इज, आर, एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। ये तीनों के साथ में लगेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इज प्लस V1 प्लस ING, आर प्लस V1 प्लस ING, और एम प्लस V1 प्लस ING। ओके, अब अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या करना है, फिर हमारी सहायक क्रिया ऑलरेडी गिवन है। अब हमें हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लगानी, जैसे हमने किस में लगाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाया था। तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब्स ऑलरेडी दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे, इज, एम, आर
कर्ता के अनुसार लगाएंगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लगा दीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है आप आर लगा दीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आप एम लगा दीजिए। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे तो इनके साथ में आपको नॉट प्लस V1 प्लस ING लगाना है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग। ओके, अब एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा वह, वहाँ हमने किया था वह जाता है, ठीक, तो वहाँ हमने किया ही गोस। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, वह जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ही सिंगुलर है, ही के साथ इज लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, जो मैंने आपको यहाँ भी पढ़ाया और यहाँ भी पढ़ाया। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ मैंने आपको बताया कि इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में आप नॉट लगा दीजिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही इज नॉट गोइंग। अब अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, कर्ता बहुवचन है, तो आप दे के साथ में ऑब्वियसली क्या लगाएंगे, आर, और आर भी आ रहा है तो भी हमारा V1 प्लस ING आएगा, यानी वे जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग, और वे नहीं जा रहे हैं तो दे आर नॉट गोइंग। अब यहाँ पे आपको कोई हेल्पिंग वर्ब अलग से नहीं लगानी पड़ी। ओके, उसके बाद में अब देखिए आई है, आई क्या होता है, आई मीन्स मैं, तो मैं के साथ में, आई के साथ में हमेशा एम लगेगा। ओके, तो आई एम गोइंग, और यहाँ पे जब कंटिन्यूअस टेंस है तो आई एम नॉट गोइंग हो जाएगा। क्लियर, तो आपका क्या करना है, इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब जो थर्ड टेंस है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, व्हेन एनी एक्शन इज रिसेंटली कंप्लीटेड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी आपका परफेक्ट और इंडेफिनेट बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दोनों में ही कंप्लीटेड एक्शन होता है। ओके, लेकिन जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा उसमें रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं बहुत समय पहले एक राजा रहता था, या एक समय की बात है एक राजा रहता था, तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। ओके, तो ये हमारा परफेक्ट में नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कहा मैं अभी खाना खा चुकी हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव ईटन फूड। ओके, तो जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है वो क्या होगा, आपका परफेक्ट में आएगा, और जो बहुत पहले की बात होगी वो आपका किस में जाएगा, ऑब्वियसली वो इंडेफिनेट में जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट आप कह सकते हो। ये धीरे धीरे आप मुझे समय दीजिए, ये आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट की टेंस को हम क्या करेंगे, सेंटेंस को हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, तो एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में हमको क्या मिलेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मैं खाना खा चुकी हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, चुकी हूँ आया, मैंने कहा वह खेल चुका है, तो ही हैज़ प्लेड होगा, ना कि ही प्लेड होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। यू जस्ट गिव मी टाइम, आफ्टर कंप्लीटिंग टेस्ट एक मैं स्पेशल लेक्चर बना दूंगी केवल परफेक्ट और इंडेफिनेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको क्लियर करने के लिए। अभी हम सबको मिलाएंगे तो देयर विल बी हॉच पॉच। ओके, तो अभी आप परफेक्ट टेंस को ही पढ़िए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर आपका कर्ता एक वचन है तो आप हैज़ लगाओगे, अगर आपका कर्ता यानी आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे प्लस V3 लगाएंगे। अब देखिए, आप जब नेगेटिव बनाओगे तो अब आपको अलग से फिर कुछ नहीं लाना है, इसी हैज़ हैव के साथ में नॉट प्लस V3 आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने कहा ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगा देंगे, ही के साथ में हैज़ लगाएंगे, और उसके बाद में चूंकि ये परफेक्ट टेंस है तो परफेक्ट में आपका चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट हो, या आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में कंपलसरी है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी, और कोई फॉर्म आप लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैज़ गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, गो फर्स्ट फॉर्म, गो वेंट सेकेंड फॉर्म, और गॉन आपकी थर्ड फॉर्म है। जब हम इसका नेगेटिव करेंगे तो ही हैज़ नॉट गॉन। ओके, अब देखिए, अब आपका सब्जेक्ट क्या आ गया, प्लूरल आ गया, तो आपने हैव लगा दी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ऑब्वियसली जब आप नेगेटिव बना रहे हैं तो चूंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप फिर से यहाँ पे हैव लगा रहे हो, और जब आपका नेगेटिव सेंटेंस तो आपको नॉट लगाना है, और ऑब्वियसली यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप आइए नेक्स्ट टेंस पे, जो हमारा फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए, व्हेन एनी एक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है, कोई काम कंटिन्यूटी में चलता रहता है तो वो हमारा टेंस कौन सा होता है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम अभी आपने जब हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया तो भी आपने यही बताया कि व्हेन एनी एक्शन इज इन प्रोसेस, या कोई काम कंटिन्यूटी में चलता रहता है, तो देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस के बीच में डिफरेंस है। देखिए, जब मैं कहूँगी मैं पढ़ा रही हूँ, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये आपका कौन सा टेंस आ गया, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, लेकिन मैंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, तो जब से आ गया तो वाक्य को जब हम अनुवाद करें तो हमें से मिल रहा है, सुबह से एक ड्यूरेशन मिल रहा है, तो ये आपका कौन सा टेंस हो गया, ये आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसी से के कारण हम क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको मुझे लिखाना तो यही चाहिए था, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे ये भी लिखा दिया है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द और प्लस समय दिया रहेगा, तो ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा और प्लस इसमें समय भी दिया रहेगा। ओके, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाइए, लेकिन यहाँ पे बीन भी लगेगा, BEEN रहेगा। बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि आप बीइंग जल्दी में देखते नहीं हैं और आप तुरंत जो है टिक कर देंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा BEING और BEEN में डिफरेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका बीन आएगा, BEEN। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई और प्लस समय के लिए हम लगाना है, समय के लिए हमको सिंस ऑब्लिक फॉर लगाना है। ओके, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं याद रखना कि सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये, दिस मच स्टोरी इज नॉट नीडेड। ओके, यू नो कि आपको जैसे बोलना है कि मैं आम खाता हूँ तो आप ऑब्वियसली पहले सब्जेक्ट ही लगाएंगे, आप यही बोलोगे ना कि आई ईट मैंगो, आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि मैंगो ईट, है ना। तो ये अंडरस्टूड है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अब आप LT की प्रिपरेशन कर रहे हो, सुपर टेट है, टेट है, TGT है, PGT है, तो आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है और वो इतनी लंबी स्टोरी याद करने से आप हमेशा कंफ्यूजन की स्टेट में ही रहेंगे। तो बिलीव मी, इसी तरह से आप याद करिए। अभी ये नेक्स्ट जो वीडियोस आपको मैं दूंगी पैसिव के और नरेशन के, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब जो पॉइंट आता है वो ये है कि कहाँ पर आप सिंस लगाओगे, कहाँ पर आप फॉर लगाओगे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, है ना। लास्ट ईयर में 69,000 में, 68,500 में, उसके बाद आपके TGT 2016, इन सब में ये सब पूछे गए हैं। देखिए सिंस क्या होता है, ये दोनों ऑलरेडी हमारी प्रिपोजिशंस भी हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर जो है सिंस का यूज कब होगा, अगर आपका समय निश्चित होगा, या निश्चित को हम क्या कह सकते हैं, अगर आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिया है तो आप वहां पर क्या लगाइए, सिंस लगाइए। अब देखिए जितने महीनों के नाम होते हैं ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये इसके पहले हम सिंस लगाएंगे, ये निश्चित समय, जैसे जनवरी। दिनों का नाम हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ओके, उसके बाद समय है 5 बजे, 6 बजे, 5 o'clock, 6 o'clock। पहर जितने होते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग। ओके, उसके बाद जैसे ये समझिएगा, जैसे 2 डेज है, अगर केवल 2 डेज है या 2 आवर्स है या 2 ईयर्स है तो वो हमारा अनिश्चित समय हो गया, क्योंकि 2 डेज में तो आपका मंडे ट्यूसडे भी आ रहा है, हो सकता है आपका ट्यूसडे थर्सडे हो। ओके, 2 आवर्स में आप 4 to 6 भी कह सकते हो और आप जो है 6 to 8 भी कह सकते हो। ईयर्स में आप आइए तो आप सोच सकते हैं 2002 और 2003 भी हो रहा है, तो ये इस तरह कन्फ्यूजन की स्टेट हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर आप लास्ट लगा देते हैं देन यू कैन काउंट। ओके, अभी मैम आज जो है, आज फ्राइडे है, ठीक है मैम किसके बारे में बात करी, लास्ट 2 डेज बोला। ओके, टुडे इज फ्राइडे, देन मैम इज टॉकिंग अबाउट वेंसडे। ओके, तो इस तरह आप जान सकते हैं जब आप लास्ट लगाएं। आप एप्लीकेशन भी लिखते होंगे, बचपन में आपको याद होगा, तो आप यही लिखते थे, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 2 डेज। ओके, तो ये पता चल जाता है कि हम जान जाते हैं कि ठीक है आज है तो हमने काउंट कर लिया, ठीक है पिछले 2 दिन, पिछले 2 साल या पिछले 2 घंटे कौन से थे। तो केवल लास्ट वर्ड आने के कारण ही ये आपका क्या बन जा रहा है, 2 डेज आपका क्या बन जा रहा है, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय बन जा रहा है। और यहाँ पर देखिए फॉर कहाँ पर आता है, अगर आपका अनिश्चित समय या पीरियड ऑफ टाइम होगा, जैसे 2 दिन है, 2 महीने हैं, 2 साल है। ये मैंने बार बार 2 नहीं लिखा है, ऑब्लिक लगाया तो आप समझ जाइएगा, 2 दिन, 2 महीने या 2 साल। मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 डेज, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, या फिर हम कहते हैं लॉन्ग अगो, मैनी डेज, हाँ मैनी आवर्स, मैनी ईयर्स। तो ये तो आपका क्या बन रहा है, ये आपका पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे हमने कहा 2 डेज, तो 2 डेज में तो मंडे ट्यूसडे भी आ गया, वेंसडे थर्सडे भी आ गया, या थर्सडे सैटरडे भी आ गया। तो यू कैन नो, जस्ट यू कांट नो कि जो है मैम किसके बारे में बात करी है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये पीरियड ऑफ टाइम ही रहेगा। ओके, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेंस है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आपसे सीधे सीधे दे देगा कि ये यहाँ पे या तो ब्लैंक फिल करने के लिए आ जाता है, फॉर, सिंस, टू, ऐसे करके प्रीपोजिशन पूछ लेंगे, या आपको हैव बीन, हैज़ बीन करके सेंटेंस बना दिया, पूछ लेंगे ये कौन सा टेंस है। तो इस तरह यहाँ से इस टॉपिक से आपको पूछते हैं क्वेश्चंस। ओके, अब आप जब नेगेटिव बनाओगे तो आपको देखिए यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लानी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में आपको 2 टेंस है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब लानी है। सिंपल प्रेजेंट में आप डू और डस का यूज़ करेंगे और सिंपल पास्ट में आप डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो आप हैज़ नॉट बीन कर दीजिए, हैव नॉट बीन कर दीजिए,
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और समय के लिए आप अगर निश्चित समय है तो आप सिंस लगा दीजिए, अगर आपका अनिश्चित समय है तो आप फॉर लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे वाइल मेकिंग नेगेटिव व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज हैज नॉट बीन ऑब्लिक हैव नॉट बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, आपने हैज़ बीन लगा दिया, और मैंने आपको पढ़ाया कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आपने ऑब्वियसली क्या किया, प्लेइंग कर दिया, क्योंकि प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी ऐड करेंगे तो ये प्लेइंग बन जाएगा। और मॉर्निंग, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया कि अगर आपका इवनिंग मॉर्निंग कोई भी पहर है तो वो आपका किस में आएगा, वो आपका निश्चित समय में आएगा, और आप तुरंत लगा दीजिए सिंस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग के पहले क्या कर दिया, सिंस। तो आपका सिंपल सेंटेंस क्या हो गया, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आप ध्यान दीजिएगा, एरर यहाँ पर आती है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज में भी ये दे देते हैं, है ना, कंपटीशन में। तो हैज़ बीन नॉट नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ नॉट बीन होगा। क्लियर। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या करेंगे, दे, और उसके साथ में आप क्या लगाएंगे, हैव। ओके, अब आपको दे हैव बीन और V1 प्लस आईएनजी। अब यहाँ देखिए 2 आवर्स है, पता नहीं कौन से 2 घंटे, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो वह 2 घंटे से खेलते रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब इसका नेगेटिव क्या होगा, वह 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट सेंड मी comment, I'll just send you the reply. Okay.